हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पेशलिटी पर। जैसे कि आप सभी को पता है, पीएनजी की जो नई वैकेंसी आप निकल चुकी हैं, ये 30 तारीख में घोषित हो चुकी है, 30 जून को। क्लियर है। अब इसकी लास्ट डेट क्या है? 14 जुलाई है। अर्थात आपके पास 14-15 दिन मोटे मोटे सीधे सीधे हैं। अब इसको फॉर्म कैसे फिल करें, मतलब A to Z इस वीडियो में सब कुछ होने वाला है। तो चलिए समझ लेते हैं डिटेल। अगर अप्लाई डेट की बात करें, यानी कि अप्लाई यानी कि इसको लागू कब होगा, तो ध्यान रखना 30 जून 2024 में लागू हो चुकी है। अगर लास्ट डेट की बात करें, यानी कि आप लास्ट डेट कर दोगे कब इसको, इस फॉर्म को कब तक फिल कर सकते हैं, तो ये 14 जुलाई को ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे कि आपके पास सीधे सीधे 15 दिन है, क्योंकि एक दिन ये है, 14 दिन ये है। क्लियर है। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें, देखिए एप्लीकेशन फीस जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस रखी गई है। जैसे कि यहाँ आप देख भी रहे हो एप्लीकेशन फीस में, अगर मैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो आपको ध्यान रखना 944 रुपए पे करने होंगे। ये ऑनलाइन फॉर्म आपका ऑनलाइन कटेगी फीस, सही है। भरने वाला आपके जो भी रुपए लेगा वो एक्स्ट्रा होगा। अगर मैं एससी और एसटी फीमेल की बात करूं, एससी और एसटी या ठीक है फीमेल जनरल की भी हो सकती है, ओबीसी की भी हो सकती है, ईडब्ल्यूएस की हो सकती है, या एससी और एसटी की भी हो सकती है, यानी कि फीमेल तो कोई सी भी उसकी हो सकती है। क्लियर है। अब एससी एसटी फीमेल में 708 रुपए आपको पे करने होंगे। समझ में आ गई। चलिए अगर मैं आगे देखता हूं प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यूडी अब इनकी फीस क्या रहेगी, इनकी फीस जो रहेगी 472 रुपए ऑनलाइन फीस कटेगी। क्लियर है। यानी कि अलग अलग कैटेगरी इनमें बांटी गई है। अगर पेमेंट की बात करो तो पेमेंट हमेशा ऑनलाइन कटेगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं लूंगा, बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। क्लियर है। अब पोस्ट की बात की तो पोस्ट है इसमें 2700 पोस्ट है, बहुत पोस्ट है। आपको तो केवल एक पोस्ट चाहिए, एक पोस्ट के लिए थोड़ी मेहनत कर लो। क्लियर है। अब अगर एज लिमिट की बात करें, जो सबसे ज्यादा बच्चों के दिमाग में इस क्वेश्चन को घूमता है। देखिए अगर वीडियो यार पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, इससे अच्छा लगता है, मोटिव होते हैं हम भी। आप वीडियो को लाइक नहीं करते, बहुत बुरा लगता है यार, इतनी मेहनत करते हैं आप सभी के लिए तो करते हैं, इन चीजों को कर लिया करो। चलिए एज लिमिट को समझ लेते हैं। एज लिमिट है मिनिमम है, यानी कि 20 साल। आप 20 साल के तो होने चाहिए। 20 साल से आप यदि छोटे हैं तो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। 20 साल आपकी कैटेगरी होनी चाहिए, पहले 20 साल एज होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 28 साल, यानी कि 20 साल और 28 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए जनरल और किसको ईडब्ल्यूएस के लिए होती है, क्योंकि ओबीसी और एसटी वाले के लिए साल में छूट होती है। कितनी होती है? अगर ओबीसी की बात करूं तो मैं इसमें 3 साल का आपके 3 साल की छूट मिल जाती है। यानी कि अगर मान लो आप 28 साल के भी हो, अगर ओबीसी में आते हो तो आप 31 साल के भी होंगे तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर है। क्योंकि 3 साल ऐड हो जाते हैं। ऐसी इसी प्रकार जो एससी और एसटी वाले होते हैं इनको 5 साल की छूट मिलती है। बात समझ में आ गई। मान लो अगर कोई बच्चा 32 साल का है तो 28 पर 33, अगर 33 साल का भी है तो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए ये तो फॉर्म रहा। अब अगर आपके क्वालिफिकेशन की देखी जाए तो क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट डिग्री चाहिए। अब ग्रेजुएट डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन, आपको ग्रेजुएशन तो कंप्लीट ही चाहिए, कंप्लीट ग्रेजुएशन चाहिए। उसमें 33% मार्क्स होने चाहिए। इससे ऊपर आपके कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें पास प्रोसेसिंग मांगता। केवल परसेंटेज का मतलब परसेंटेज का तो कोई इशू नहीं है, केवल पास होना चाहिए। समझ में आ गई। और आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने उसको पास कर रखा हो, चाहे हमने बीए करा हो, बीएससी करा हो, बीकॉम करा हो, या आपने किसी प्रकार से डिप्लोमा प्राप्त कर रखा हो, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ कंप्लीट मांगता। अगर सिलेक्शन की प्रोसेसिंग की बात करूं, सिलेक्शन प्रोसेसिंग कैसे होगा, तो सबसे पहले ध्यान रखना ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा। सबसे पहले ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा। अब इसमें आपके क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है। भाई इंग्लिश है, इंग्लिश आपको 25 नंबर के देखने को मिलेगी। रीजनिंग की बात करूंगा, इंग्लिश भी मतलब रीजनिंग भी आपको 25 नंबर देखने को मिलेंगे। यानी कि 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन क्या आपके रीजनिंग के। अगर 25 क्वेश्चन मिलेंगे आपके कंप्यूटर के, और 25 ही करंट अफेयर के मिलेंगे। इसका मतलब है प्यारे बच्चों कितने क्वेश्चन हो गए? 25, 50, 75, 100। यानी कि आपको टोटल कितने क्वेश्चन मिले? ये मिले 100 क्वेश्चन। कितने? 100 क्वेश्चन। अब इन 100 क्वेश्चनों को पूरा करने के लिए आपको केवल 60 मिनट का टाइम मिलेगा। इसका मतलब इन 100 क्वेश्चनों को कवर करने के लिए केवल आपको 1 घंटा मिलेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। सही है। ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा। अच्छा है। ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट जब होने के बाद आप इसको हो जाएगा तो आपको फिर लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा।
अब लोकल लैंग्वेज को समझ लो क्या होती है। लोकल लैंग्वेज होती है जहां आप रहते हैं, जहां पे रहते हैं वहां की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, उसी का टेस्ट होगा लोकल लैंग्वेज का। क्लियर है, समझ गए होंगे। अब चलिए डीवी क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट लास्ट में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ये तीनों प्रक्रिया होते ही आप इसके लिए चयनित हो जाओगे। तो इस प्रकार से पीएनबी जो वैकेंसी निकली आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जो वेबसाइट है मैं बता देता हूँ आपको कहाँ बननी है। सरकारी रिजल्ट पे जाइएगा, वहां जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप मेरे द्वारा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।